मम्मा मम्मा आपको पता है मुझे ये बकरी एक जादुई पेड़ ने दी है। ये एक जादुई बकरी है। मम्मा हम इस बकरी से जो मांगेंगे ये हमें वो देगी। हाँ माँ जी, मैं एक जादुई बकरी हूँ और तुम मुझसे जो मांगोगी मैं तुम्हें वो दूंगी। फिर वो जादुई बकरी उन्हें मीठे मीठे टोकरी भरकर फल देती है। कुकू बेटा, अब आप बड़े हो गए हो तो अब आपको अपने पापा के साथ काम पर जाना चाहिए। नहीं रानू, अभी मैं हूँ तो अभी मैं अपने बेटे को कमा कर खिला सकता हूँ। मम्मा मैं तो पापा से रोज कहता हूँ मगर पापा मानते ही नहीं। कुकू, आपके पापा ने तो आपको बिगाड़ रखा है। मुझे अपने बेटे पर पूरा विश्वास है। मेरा बेटा कभी नहीं बिगड़ेगा। वो बड़ा होकर एक सच्चा और अच्छा पक्षी बनेगा। फिर आकाशचिड़ा अपनी कुल्हाड़ी उठाता है और अपने काम के लिए चला जाता है। वो तेज ऊंचाई से उड़ रहा था कि तभी उसकी नजर नीचे जमीन पर रखे एक मटके पर पड़ती है। जब वो नीचे आकर देखता है तो उस मटके में सोने के सिक्के भरे हुए थे। इतना सारा खजाना, लगता है ऊपर वाले को मेरा कोई काम पसंद आया है, इसीलिए मुझे ये इतना सारा खजाना मिला है। मेरी तो किस्मत ही खुल गई। फिर वो आकाशचिड़ा वो खजाने का मटका लेकर अपने घर आने लगता है। वो तेजी से उड़कर अपने घर आ रहा था, तभी अचानक से किसी शिकारी का तीर उसके लगता है और वो नीचे गिरकर मर जाता है। उसके खजाने का मटका झाड़ियों में गिर जाता है। शाम को मिट्टू तोता जब वहाँ से गुजरता है तो वो आकाशचिड़ा को मरा हुआ देखकर उसके पास आता है। ये तो बहुत बुरा हुआ, किसी जालिम शिकारी ने इस आकाशचिड़े को मार दिया है। मुझे जल्दी से जाकर इसके घर बताना होगा। मम्मा चिड़िया और कुकू दोनों अपने घोंसले में बैठे पापा चिड़िया के आने का इंतजार कर रहे थे। जब मिट्टू उनके घर आता है और कहता है, चिड़िया और कुकू तुम दोनों बेटे जिसका इंतजार कर रहे हो वो अब घर पर नहीं आएगा। मिट्टू तोते, ये तुम क्या कह रहे हो? चिड़िया वो पहाड़ों की तरफ खून में लथपथ पड़ा है। उसे एक शिकारी ने जान से मार दिया है और उसकी सांसें भी रुकी हुई थी जब मैंने उसे देखा था। ये सुनकर तो मम्मा चिड़िया और उसका बेटा दोनों ही रोने लग जाते हैं। मम्मा मम्मा मेरे पापा, मैं कैसे रहूंगा अपने पापा के बिना। किसी जालिम शिकारी ने मेरे पापा को मार दिया। मम्मा मेरे पापा। ये जालिम शिकारी पता नहीं क्यों हमारे दुश्मन है। ये हमारे हंसते बसते परिवार को